हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न 2 बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या दिया है। प्रश्न 2 दिया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हों। इसमें जो है तीन जो है दिए गए हैं, तीनों मान दिए गए हैं, योगफल दिए गए हैं, दो शून्यकों के गुणनफल का योग दिया है, फिर आपका तीनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल दिया है, दो शून्यक को एक साथ लेकर उनका गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो जब हमको तीनों मान पता है, हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको ए बी सी का मान, ए बी सी डी का मान पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके फार्मूले हैं, फार्मूलों को देखिए नीचे लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है आपका -b/a। फिर दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनका गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर ये c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। तो ये तीनों फार्मूला है, तो इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं जो है किस प्रकार से इसका जो है त्रिघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है प्रश्न को नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा, ये आपका -b/a बराबर 2 दिया है, किताब में प्रश्न में दिया है। दो शून्य को एक साथ लेकर उनका गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो आपका c/a होता है, इस -7 दिया है। क्या दिया है, -7 दिया है। यहाँ पे लिखा गया शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा बीटा गामा होता है, ये -d/a होता है, ये -14 दिया है। तो प्रश्न में ही दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इस घात को हम ज्ञात करते हैं, इस बहुपद को हम ज्ञात करते हैं। तो हम बहुपद को लिख लेते हैं, सूत्र को तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपद बराबर आपका ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका बहुपद होता है। जो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिखा गया है, ये आपका शून्यक माना गया है, इसलिए फार्मूले से बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका शून्यक क्या हो जाएगा, अल्फा गामा बीटा गामा गामा। ये आपका अल्फा बीटा गामा जो है तीन शून्यक यहाँ पे मान लिए गए हैं। क्या किया गया है, माना गया है। क्या किया गया, माना गया। ये हमने मान लिया है। अब इसी जो है सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या दिया है, -b/a = 2 दिया है। क्या दिया है, 2/1 हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया 2/1। अब दूसरा लिखते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका दिया है। ये आपका होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है, जो कि दिया है -7/1 लगा सकते हैं हम। फिर तीसरा आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = ये आपका होता है d/a होता है। क्या होता है, d/a, जो कि ये माइनस में होता है, तो लिखेंगे -d/a होता है। ये कितना दिया है, -14 दिया है। कितना दिया है, -14/1 हम लगा सकते हैं। इतना आपका हो गया। अब हम कंपेयर करके जो है ए बी सी डी का मान निकालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा ए लिखा है, फिर यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा। अगर इसका मान हम निकाल के उसी समीकरण में हम रख दें, इसी बहुपद में हम रख दें, तो हमारा बहुपद त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी का मान निकालते हैं। तो कंपेयर करना आपको, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे लिखा -b, यहाँ पे लिखा 2, तो लिखेंगे b बराबर -2। ये माइनस आपका पक्षांतर हो जाएगा। b बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं a बराबर कितना है, 1 है। तो a बराबर 1 हम नहीं लिखेंगे तब तक जब तक हम यहाँ पे देख नहीं लेते तीनों का मान बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए a का मान जो है तीनों में बराबर है, तो हम a बराबर लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, a बराबर 1 लिखेंगे। अगर यही अलग अलग होता तो पहले हम बराबर करते, इसके बाद ही लिख सकते थे। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए c का मान कितना दिया, -7, लिखेंगे c बराबर -7। ये आपका c का मान हो गया।
अब यहाँ पे लिखेंगे d का मान, यहाँ पे लिखा -d बराबर -14, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल होगा तो हो जाएगा d बराबर 14, लिखेंगे d बराबर 14, तो d का मान आ गया, किसका मान, d का मान। यहाँ पे देखिए ABCD का मान हमको प्राप्त हो चुका है। हमको क्या ज्ञात करना था, ABCD का मान, तो हमको ABCD का मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर, तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पे ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका हो गया। इसी में मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, ABCD का। तो यहाँ पे लिखा गया सब मान, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका -2 है, c बराबर आपका कितना है, -7 है, और d बराबर आपका 14 है। तो ABCD का मान हमने जो है सबको नोट कर लिया वहाँ पे। अब आपको मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे a का मान आपका 1 है, तो लिखेंगे x का क्यूब। यहाँ पे b है तो b बराबर -2 है, तो लिखेंगे -2x का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे आपका हो गया -2x स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए b के स्थान पर हमने -2 लिखा, x स्क्वायर नोट किए गए, प्लस c लिखा है। यहाँ पे c का मान कितना, -7, लिखेंगे -7x। यहाँ पे देखिए x लगा है तो x लगा दिया गया। अब c के स्थान पर हमने -7 लिखे, प्लस d लिखा है तो लिखेंगे प्लस, d का मान 14 है तो लिखेंगे 14। ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। आपको ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद, तो हमने आपको निकाल के दिखाया किस प्रकार से जो है आपका त्रिघात बहुपद आएगा। सबसे पहले हम ABCD का मान निकालेंगे, इसके बाद जो है हम इसी बहुपद, जो हमने बहुपद माना था उसी बहुपद में मान रख दिए ABCD का, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये आपका फार्मूला यहाँ पे नोट किया गया। इसी फार्मूले से जो है हम कंपेयर करके ABCD का मान निकाले, इसके बाद जो है हम बहुपद में मान रख दिए, हमारा आंसर आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको ये समझ में आया किस प्रकार से लगाया गया है। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, एक फार्मूला, यहाँ पे 3 फार्मूले लगाए गए हैं। तीनों को जो है कंपेयर करके हमने ABCD का मान निकाला। जब हमारा ABCD का मान आ गया तो इसके बाद हम उसी बहुपद में रख दिए, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।